हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आपके सामने एक और कोरियन मूवी माय लिटिल ब्राइड की स्टोरी लेकर। मूवी के मेन कैरेक्टर है संगमिन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। बोयन, जो 16 साल की स्कूल स्टूडेंट है। संगमिन की फैमिली में उसकी मदर फादर है। बोयन की फैमिली में उसकी मदर फादर ग्रैंडफादर और छोटा भाई है। दोनों की फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं संगमिन यूएसए से वापस आ रहा है। वो प्लेन में बोयन की पिक देखता है, क्योंकि जब संगमिन यूएसए गया था बोयन ऐसी दिखती थी। उसके बाद वो अपने साथ बैठी लेडी को ताड़ता है और एयरपोर्ट पर भी उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो उसके पति को देखता है उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी उसे एक लड़की फ्लावर शॉप के पास दिखती है। वो अपना मोबाइल उस लड़की के पास रखता है, बट वो लड़की उसका मोबाइल लात मारकर हटा देती है और संगमिन से बोलती है, तुम थोड़े भी नहीं बदले। ये लड़की और कोई नहीं, बोयन थी। संगमिन अजीब तरीके से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। बस में बैठने पर भी वो लड़कियों को ताड़ रहा होता है। तब बोयन उससे बोलती है, ज़्यादा मत घूरो, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। घर पहुंचने पर सारे फैमिली मेंबर्स संगमिन का वेलकम करते हैं। संगमिन अपनी माँ से इतनी जल्दबाजी में बुलाने का रीज़न पूछता है। साथ ही वो बोयन के ग्रैंडफादर की तबीयत के बारे में पूछता है। जब संगमिन ग्रैंडफादर से मिलने जाता है तब वो दोनों को एक वादे के बारे में बताते हैं जो उन्होंने संगमिन के ग्रैंडफादर से किया था जब वो दोनों साथ में आर्मी में थे। प्रॉमिस ये था कि वो दोनों अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कराएंगे, बट दोनों को ही बेटे हुए थे। इसी वजह से उस वादे को अब अगली पीढ़ी को पूरा करना होगा। बोयन को बात समझ नहीं आती, तब उसका छोटा भाई बोलता है, ग्रैंडफादर चाहते हैं तुम संगमिन से शादी कर लो। बट दोनों इस बात को मजाक में लेते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर सीरियस थे। बोयन कहती है वो शादी कैसे कर सकती है, वो सिर्फ 16 साल की हाई स्कूल गर्ल है। जिस पर बोयन के फादर बोलते हैं, पेरेंट्स के कंसेंट से ये शादी हो सकती है। लेकिन दोनों शादी के लिए मना करके बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन संगमिन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, जहां उसके फ्रेंड्स उसे घर आने का रीज़न पूछते हैं। तब संगमिन उन्हें बताता है उसकी शादी हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें बोयन का स्कूल दिखाया जाता है, जहां वो अपनी फ्रेंड हेवॉन से मिलती है। बोयन को स्कूल के एक लड़के पर क्रश है जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है और उसका नाम जुंगो है। इधर दोनों की शादी से मना करने पर ग्रैंडफादर हॉस्पिटल से संगमिन के फादर को कॉल करके कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, प्लान में चेंज है, मैं अपना कदम उठा रहा हूँ, तुम बस मेरा साथ देना। प्लान के अकॉर्डिंग संगमिन के फादर फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखते हैं। तभी संगमिन और उसकी मदर को कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं फादर बेसबॉल बैट से गाड़ी तोड़ रहे होते हैं। तब संगमिन की मदर डरकर कहती है, तुम्हारी शादी होकर रहेगी। बोयोन अपने स्कूल ग्राउंड में बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान जुंगो को देख रही थी। तभी उसे ग्रैंडफादर की कही बात याद आती है। उसके पास बॉल आता है और जुंगो उससे पूछता है, क्या तुम बोयोन हो, 11th क्लास की स्टूडेंट। बोयोन खुश होती है क्योंकि जुंगो को उसका नाम पता था। वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाहर संगमिन उसका वेट कर रहा था। बोयोन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। हेवॉन उसे रोकती है और तीनों एक कैफे में जाते हैं। संगमिन बोयोन से बोलता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। बोयोन गुस्सा होकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। तभी बोयोन को कॉल आता है और उसे पता चलता है ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर हार्ट बीट वाली मशीन से छेड़छाड़ कर रहे थे। प्रॉप के बॉडी से हटने पर मशीन बंद हो रही थी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ग्रैंडफादर से बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों के पेरेंट्स बाहर बातें कर रहे थे और सब उनकी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन बोयन की मदर इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि बोयन छोटी थी। इधर रूम में ग्रैंडफादर अपने प्लान को अंजाम देते हुए बात करते वक्त प्रॉप को हाथ लगाकर मशीन बंद कर देते हैं और मरने का नाटक करते हैं। तभी बोयन डरकर शादी करने का वादा करती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करती थी। बोयन अपनी मदर से पूछती है उसके स्कूल का क्या होगा, अगर उसके स्कूल में किसी को पता चल गया तो। तब मदर उसे समझाती है शादी के बाद सब वैसा ही रहेगा और स्कूल के प्रिंसिपल से ग्रैंडफादर बात कर लेंगे, क्योंकि वो कभी प्रिंसिपल के मिलिट्री सीनियर थे। शादी में बोयन काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। सब उसकी तारीफ करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और सारे रिचुअल्स करने के बाद दोनों अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट पर बोयन वॉशरूम का बहाना करके प्लेन मिस कर देती है और संगमिन को अकेले ही जाना पड़ता है। एयरपोर्ट के बाहर एक कपल संगमिन की टैक्सी चुरा लेते हैं। रात में संगमिन उस कपल पर टॉयलेट का पानी डालकर अपना बदला लेता है। दूसरी तरफ बोयन अपने घर के बाहर घूम रही थी। वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो मूवी देखने जाती है। वहाँ एक आदमी क्रीपी वे में उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। बोयन डरकर वहाँ से भाग जाती है।
मॉर्निंग में बोयोन अपने स्कूल में फ्रेश हो रही थी, तभी चुंगो उससे पूछता है तुम्हें अपनी फील्ड ट्रिप पर होना था। बोयोन इस पर कुछ आंसर नहीं देती। इसके बाद दोनों पूरे दिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ संगमिन घूम रहा होता है, तभी वो हेवॉन से मिलता है जो अपनी स्कूल ट्रिप पर आई थी। हेवॉन बोयोन के बारे में पूछती है और संगमिन बात टाल देता है। गलती से संगमिन हेवॉन के ऊपर गिर जाता है, तभी टीचर किम उसे लफंगा समझकर मारने लगती है, पर संगमिन किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है। वो भूयन को कॉल करता है, लेकिन वो जुंगो के साथ थी इसलिए कॉल रिसीव नहीं करती। संगमिन उसे वॉइस मैसेज करके बोलता है ये बात घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। संगमिन जब घर वापस आता है उसे भूयन घर के बाहर ही मिलती है। वो दोनों रेडी होकर घर आते हैं। पूरी फैमिली उनका वेलकम करती है और सब साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे सब नया घर देखने जाते हैं जिसमें दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन बोयोन की मदर गुस्से में बोलती है ग्रेजुएशन तक दोनों के बेडरूम अलग रहेंगे। रात में संगमिन बोयोन के रूम में आता है और बोयोन उसे अपने रूम में जाने को बोलती है। संगमिन मना करता है, उसका कहना है हमारी शादी हुई है इसलिए मैं यहीं सोऊंगा। दोनों की फाइट में संगमिन बोयोन के ऊपर गिर जाता है और बोयोन चिल्लाते हुए उसके सर पर पेंसिल मार देती है, जिससे संगमिन के सर से खून निकलने लगता है और बोयोन से बोलता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल में बोयोन हेवॉन को बताती है वो हनीमून पर नहीं गई और वो जुंगो को डेट कर रही है, जिसे सुनकर हेवन अपसेट होती है। संगमिन अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो उन्हें बताता है उसकी वाइफ पर उसकी मर्जी चलती है। उसके फ्रेंड्स इस बात को नहीं मानते, इसलिए संगमिन बोयन को कॉल करके रॉब छाटते हुए उसे बुलाता है। बोयन के आने के बाद संगमिन उसे चढ़ाने लगता है और उसके हनीमून पर बोयन ने क्या किया वो सबको बताने वाला होता है। तभी बोयन उसे चिल्लाकर घर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे बोयन को स्कूल छोड़ने जाते वक्त संगमिन कल रात उसका हैंगओवर संभालने के लिए उसे थैंक्स कहता है। बोयन उससे बोलती है वो रात में उससे अपना कुकिंग टैलेंट दिखाएगी। स्कूल में तीन लड़कियां बोयन को बुली करती हैं क्योंकि जुंगो उसे डेट कर रहा था। तभी जुंगो वहां आकर बोयन को उनसे बचाता है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। हेवोन उन्हें देख लेती है और अपसेट होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि हेवोन भी जुंगो को पसंद करती थी। रात में संगमिन और बोयन ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं, जहां मस्ती करते हुए बोयन ट्रॉली पर चढ़ी होती है और संगमिन ट्रॉली को धक्का देता है। सामान लेते टाइम संगमिन ट्रॉली छोड़ देता है, जिससे बोयन गिर जाती है और उसके पैर में मूर्छ आ जाती है। संगमिन उसे पीठ पर उठाकर घर लाता है, लेकिन रास्ते में वो उसे बहुत टीज करता है। रात में डिनर बनाते टाइम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। मॉर्निंग संगमिन टीवी देख रहा था जिसमें बोयन के स्कूल का मैच चल रहा था, जिसमें बोयन जुंगो को चीयर कर रही थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों काफी क्लोज हैं। ये देखकर संगमिन बोयोन के रूम में जाता है, जहां उसे बोयोन और जुंगो की पिक्चर मिलती है, जिससे वो काफी नाराज होता है। बोयोन रात में लेट कर आती है, लेकिन संगमिन उसे जल्दी घर आने को कहता है और बोयोन सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में बोयोन हेवोन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेवोन उससे बात नहीं करती। रीजन पूछने पर हेवोन एक्सेप्ट करती है, वो भी जुंगो को पसंद करती है और बोयोन की शादी होने के बाद भी वो जुंगो के साथ है, जिसके बारे में पूरा स्कूल बात कर रहा है। संगमिन बोयोन के स्कूल में होता है, जहां वो प्रिंसिपल से बात करके एज अ ट्रेनिंग टीचर वहां ज्वाइन करता है। जब वो बोयोन की क्लास में आता है तो बोयोन और हेवोन दोनों उसे देखकर शॉक होती है। इवनिंग में संगमिन टीचर्स के साथ डिनर पार्टी में होता है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद टीचर किम उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जब संगमिन घर पहुंचता है, बोयोन उससे पूछती है वो उसके ही स्कूल में क्यों आया, क्योंकि अगर स्कूल में किसी को उनकी मैरिज का पता चला तो बोयोन को प्रॉब्लम होगी। लेकिन संगमिन बोलता है वो इस बात का ध्यान रखेगा। मॉर्निंग में दोनों की वॉशरूम के लिए लड़ाई होती है। बाद में बोयोन संगमिन को क्लास में एम्बेरसिंग सिचुएशन से किसी तरह बचा लेती है। क्लास के बाद हेवोन संगमिन से कहती है अपनी वाइफ पर थोड़ा ध्यान रखो। तभी टीचर किम संगमिन को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती हैं। बोयोन संगमिन और टीचर किम को साथ लंच करते हुए देखती है, जहां टीचर किम उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसे देखकर बोयोन जेलस होती है और अपना गुस्सा वो संगमिन पर निकालती है। संगमिन जुनवो से मिलता है और गुस्से में उसे रूड बिहेव करता है। टीचर किम संगमिन के साथ जाने के लिए उसका वेट करती है, लेकिन वो उनसे छुपकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे टीचर किम संगमिन का घर ढूंढते हुए उसके घर आ जाती हैं। संगमिन और बोयोन सारा सामान छुपाते हैं, लेकिन दरवाजा खुला होने की वजह से टीचर किम अंदर आ जाती है, जिसे बोयोन कर्टन के पीछे छुप जाती है। टीचर किम यहाँ भी संगमिन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। ये देखकर बोयोन को गुस्सा आता है। तभी टीचर किम किसी को पर्दे के पीछे देखती हैं। बोयोन पर्दा लपेट कर वहां से भाग जाती है। संगमिन किम को क्लैरिफिकेशन देता है ये मेरी छोटी बहन है।
स्कूल में लड़कियां संगमिन से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती हैं। तब संगमिन बोलता है, मेरा फर्स्ट लव वो लड़की है जो 3 साल के मेरे मिलिट्री सर्विस में मुझसे मिलने आई थी, और वो ये नहीं जानती मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बोयोन का चेहरा देखने लायक था। वो सोचती है वो लड़की कोई और है, पर संगमिन बोयोन की बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में संगमिन मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, जहाँ बोयोन उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी कुछ मरीने संगमिन को बुली करते हैं और बोयल संगमिन के लिए उन लोगों से लड़ने लगती है। बाद में वो दोनों फ्रेंड्स के साथ कोरियोके में जाकर मस्ती करते हैं। घर जाते टाइम कुछ गुंडे संगमिन को मारने लगते हैं। तब बोयल उन लोगों को रॉड से बहुत मारती है और वो सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस यकीन नहीं करती उन दोनों की शादी हुई है। तब स्कूल के प्रिंसिपल टीचर किम के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए वहां आते हैं। टीचर किम को जब संगमिन की शादी का पता चलता है, वो सारा गुस्सा बोयोन पर निकालती हैं। वो बोयोन को स्कूल के फेस्टिवल के लिए स्टेज पर एक बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए कहती हैं। संगमिन टीचर किम से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग संगमिन टाई बांधते वक्त बोयोन से पेंटिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन स्कूल में बात फैल जाएगी। बोयोन गुस्से में थी, इसलिए टाई से संगमिन का गला दबाकर उसे चुप रहने कहती है, क्योंकि वो संगमिन की वजह से फंस चुकी थी। स्कूल में बोयोन अकेले पेंटिंग करती है। संगमिन हेवॉन को उसकी मदद करने कहता है। हेवॉन संगमिन की काफ़ी तारीफ करती है। वो बोयोन से बोलती है, तुम्हें जुंगो के लिए फीलिंग है, बट क्या तुमने संगमिन के बारे में सोचा है? मुझे लगता है तुम उसे पसंद करती हो। लेकिन बोयोन कहती है वो बचपन से ही उसके बिग ब्रदर की तरह है। इधर संगमिन पेंटिंग का काम पूरा करता है, जिसे तीनों भूली कल देख लेती है। घर में संगमिन की मदर आई थी, इसलिए दोनों को साथ में सोना पड़ता है। नेक्स्ट डे पेंटिंग देखकर बोयोन खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कल उन्हें काफ़ी काम कंप्लीट कर लिया था। बोयोन हेवोन के साथ वापस पेंटिंग का काम करने लग जाती है। काम पूरा करने के बाद दोनों वॉशरूम जाते हैं, जहाँ हेवोन बोयोन से पूछती है, क्या तुम संगमिन के खाने का ख्याल रखती हो, क्योंकि इंटर्न का काम मुश्किल होता है और साथ ही वो तुम्हारा हस्बैंड है। ये बात वॉशरूम में पहले से मौजूद वो 3 लड़कियां सुन लेती हैं। घर आने के बाद बोयोन संगमिन के रूम में जाती है, बट वो रूम में नहीं होता। इसलिए बोयोन उसकी फ़ोटो से बात करती हुई बोलती है, तुम कहाँ हो, जबकि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। और संगमिन स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ पेंटिंग पूरी कर रहा था। नेक्स्ट सीन में बोयोन का ब्रदर अपने फ्रेंड्स को उसके क्रश के साथ बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने बोलता है, बट उसके फ्रेंड्स बोयोन और जुंगवो को साथ देखकर उसकी वीडियो बनाते हैं। बोयोन जुंगवो के साथ डिनर करती है, इसलिए वो फैमिली डिनर के लिए लेट हो जाती है। फैमिली डिनर के टाइम बोयोन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए वीडियो प्ले करता है, बट उसमें बोयोन और जुंगवो की वीडियो भी होती है। ये देखकर बोयोन वहां से भाग जाती है। संगमिन उसके पीछे जाता है। पार्क में दोनों झूले पर बैठे होते हैं। संगमिन बोयोन से बोलता है, बचपन में जब मैं तुम्हें झूला झुलाता था तुम्हें मज़ा आता था, और एक बार जब तुम झूले से गिरी थी वो मैंने जानबूझकर किया था। बोयोन संगमिन से माफ़ी मांगती है और संगमिन उसे घर चलने बोलता है। घर जाने पर मदर बोयोन को समझाती है, ये शादी भले ग्रैंडफादर की जिद पर हुई है, बट हमें हमेशा लगता था संगमिन की शादी तुमसे हो, क्योंकि बचपन में जब तुम रोती थी संगमिन को देखकर तुम्हारे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती थी। तुम हमेशा गिरकर खुद को चोट पहुंचा लेती थी, तब मुझसे ज़्यादा संगमिन को बुरा लगता था। वो हमेशा तुम्हें अपनी पीठ पर उठाता था। बोयोन संगमिन की फ्रेंड को कॉल करके उसके बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है संगमिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पेंटिंग कंप्लीट कर रहा है। ये सुनकर बोयोन संगमिन के कपड़े चेक करती है, जिसमें पेंट लगा होता है। वो भागकर संगमिन से मिलने के लिए स्कूल जाती है, पर तब तक संगमिन घर आ जाता है। स्कूल में बोयोन पेंटिंग देखती है, जिसमें संगमिन ने उन दोनों के बचपन की पेंटिंग बनाई होती है। ये देखकर बोयोन काफ़ी रोती है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग बोयोन संगमिन से मिलने उसके रूम में जाती है, बट तब तक संगमिन स्कूल जा चुका था। रूम में बोयोन को उनके बचपन की फ़ोटो और संगमिन की डायरी मिलती है, जिसमें बोयोन का लिखा हुआ लेटर था जो उसने संगमिन को लिखा था जब वो आर्मी में था। लेटर में लिखा था, जब तुम मेरे पास थे मुझे तुम्हारी शरारतों पर गुस्सा आता था, बट जब अब तुम दूर हो मुझे तुम्हारी याद आती है। लेटर रीड करने के बाद बोयोन को संगमिन के लिए अपनी सारी फीलिंग्स याद आती हैं, जो उसने कहीं न कहीं छुपा रखी थी। बोयोन स्कूल जाकर संगमिन को ढूंढती है और जुंगो से मिलने पर उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। बाद में वो फंक्शन में आकर हेवोन के पास बैठ जाती है। संगमिन अपना एक्सपीरियंस एज अ इंटर्न सभी के साथ शेयर करता है। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की सबको बता देती है संगमिन मैरिड है और उसकी शादी बोयोन से हुई है। संगमिन सबको समझाता है बोयोन को शादी ज़बरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बीमार थे
और यही उनकी लास्ट विश थी। बोयोन संगमिन के पास आकर बोलती है, मैं अब बच्ची नहीं रही, बचपन से तुमने मेरा साथ दिया है और मुझे कभी भी मेरे अंदर की स्ट्रेंज फीलिंग का पता नहीं चला, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर संगमिन उसे किस करता है और गले लगा लेता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।